नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। आइए आज मैं वैशेषिक दर्शन के जो 7 पदार्थ हैं उनके विषय में बताती हूँ। कल मैंने वैशेषिक दर्शन क्या है इसके विषय में आपको बताया। देखिए, वैशेषिक दर्शन जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि वैशेषिक दर्शन 6 मुख्य भारतीय दर्शन में से एक है। ठीक है, 6 मुख्य क्या हैं? आस्तिक दर्शन है भारतीय दर्शन में, तो उसे खट दर्शन कहा जाता है। उसी का एक अंग वैशेषिक दर्शन भी है। ये जो है आस्तिक दर्शन है। इसके जो है रचयिता कणाद हैं। ठीक, इसके रचयिता कौन हैं? कणाद हैं। इसे औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। देखिए, वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों के विषय में बताया गया है कि पदार्थ कितने हैं, 7 है। इसी से संसार का निर्माण हुआ है। तो देखिए, ये जो पदार्थ हैं, देखिए पदार्थ क्या है? तो पदार्थ कोई भी नामधारी वस्तु पदार्थ है, मतलब जिसका नाम है, जो नाम को धारण करता है वो पदार्थ है। पदार्थ ज्ञेय है। पदार्थ के 3 लक्षण हैं। पहला देखिए, पदार्थ सत है। दूसरा, पदार्थ ज्ञेय है। पदार्थ अभिधेय है। ठीक, पदार्थ क्या है? सत्य है, उसका जो है ज्ञान है। पदार्थ ज्ञेय है, जिसे हम जानते हैं, जिसका ज्ञान है। पदार्थ अभिधेय है, जिसका जो है विभेद नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे अभिधेय कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह पदार्थ के जो ये 3 भेद हैं। अतः सत्ता, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व, इनमें से किसी एक से पदार्थ धर्म निरूपण हो सकता है। जहाँ भी सत्ता है वहाँ ज्ञेयत्व है, अभिधेयत्व है, अवश्य है। ठीक है, इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में 7 प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया गया है। ठीक, कितने क्या है? 7 प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ 6 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। कणाद के अनुयायी अभाव को वैशेषिक का 7वां पदार्थ स्वीकार करते हैं। देखिए, कणाद ने तो केवल 6 पदार्थ स्वीकार किए हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं एक और पदार्थ को मानते हैं। क्या? उसे अभाव कहा जाता है। ठीक है, अभाव को वैशेषिक का 7वां पदार्थ स्वीकार करते हैं। इन 7 पदार्थों का संक्षिप्त विवरण देखिए मैंने नीचे दिया है। देखिए, द्रव्य कितने हो गए? 9। पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक् मतलब दिशा, आत्मा और मन, ये जो द्रव्य हैं। पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य है। द्रव्य कितने हो गए? 9। द्रव्य किसे कहते हैं? क्रिया, गुणवत्, समवायी, कारण, मिति, द्रव्य लक्षणम। पदार्थ में सबसे पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य। द्रव्य कितने हो गए? 9। क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और आत्मा और मन। ठीक, तो द्रव्य वह पदार्थ है जो स्वतः गुण या कर्म से भिन्न होते हुए भी उनका आश्रय स्वरूप है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दों में गुण क्रिया के आश्रय को या आधार को द्रव्य कहते हैं। गुण और कर्म निराधार नहीं रह सकते, अतः गुण और कर्म के आधार स्वरूप पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। क्रिया, गुणवत्, समवायी, कारणमिति, द्रव्य लक्षणम। ठीक, तो ये क्या है? द्रव्य हैं। द्रव्य के बिना कोई गुण या कर्म नहीं रह सकता। गुण और क्रिया के समवायी कारण को ही द्रव्य कहते हैं। अब देखिए, गुण क्या है? पदार्थों की विशेषताएं जो 17 हैं। पदार्थ की विशेषताएं कितनी हैं? 17 हैं। बाद में ये 24 हो गई। ठीक, पहले 17 थी, बाद में ये 24 हो गई। तो देखिए, इस तरह जो है ये जो गुण है, गुण जो है इसमें वैशेषिक के 7 पदार्थों में गुण दूसरा पदार्थ है। गुण के 3 लक्षण बताए गए हैं: द्रव्याश्रितत्व, निर्गुणत्व, निष्क्रियत्व। ठीक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गुण द्रव्याश्रित होते हैं, द्रव्याश्रित होते हुए निर्गुण और निष्क्रिय होते हैं। ठीक, तो इस तरह जो है ये क्या हो गए? द्रव्य। द्रव्य जो है ये क्या हो गया? आपके द्रव्य। तो कर्म, इसके बाद आइए देखें तीसरा पदार्थ क्या है? कर्म है।
गति या क्रिया जो 5 प्रकार की होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। देखिए, द्रव्य और गुण की भांति कर्म भी एक पदार्थ है। गति को कर्म कहते हैं। गुण द्रव्य का निष्क्रिय स्वरूप है तथा कर्म सक्रिय। कर्म वह गतिशील पदार्थ है जो पदार्थों में स्थानांतरण का कारण होता है। ठीक है, कर्म द्रव्य से उत्पन्न होता है। ये जो कर्म है वो किससे उत्पन्न होता है, द्रव्य से उत्पन्न होता है। ठीक, उसे पूर्व स्थान से विभक्त कर दूसरे स्थान के साथ संयुक्त करता है। महर्षि कणाद के अनुसार कर्म के लक्षण इस प्रकार है। कर्म वह है जो एक ही द्रव्य का आश्रित जो मतलब कर्म वह है जो एक ही द्रव्य पर आश्रित रहे। ठीक, स्वयं गुण से रहित होकर संयोग विभाग का निरूपण कारण हो। ठीक, तो वही क्या है, कर्म है। महर्षि के अनुसार कर्म के 3 लक्षण स्पष्ट होते हैं। क्या, पहला, कर्म एक ही द्रव्य में रहता है। दूसरा, स्वयं अगुणवान है। कर्म क्या है, स्वयं अगुणवान है। तीसरा, कर्म संयोग और विभाग का कारण है। संयोग और विभाग का कारण होता है। ठीक, कर्म क्या है, संयोग विभाग का कारण होता है। प्रशस्तापादाचार्य के अनुसार कर्म के 12 लक्षण हैं। इनमें 3 लक्षण तो महर्षि कणाद के ही हैं। शेष 9 लक्षण जो हैं उसको जो है प्रशस्तापाद ने बताया है। प्रशस्तापाद के अनुसार कर्म के कितने हो गए, 12 लक्षण हो गए। ठीक है, इस तरह जो है अब आइए देखते हैं कि सामान्य क्या है। वह रूप या जाति जो कई वस्तुओं में एक जैसी पाई जाती है, जैसे मनुष्य। सामान्य का मतलब जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, पशु है तो पशुत्व। तो ये क्या होता है, सामान्य लक्षण होता है कि मतलब वह रूप या जाति जो कई वस्तुओं में एक जैसी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं। सामान्य वह पदार्थ है जो एक जाति के अंतर्गत समस्त प्राणियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्यत्व, पशुत्व और सुंदरता आदि। ठीक, तो ये हो गया सामान्य। अब देखिए, सामान्य के लिए भी भारतीय दर्शन में 3 मत हैं। एक है नामवाद, दूसरा है सामान्य धारणावाद, तीसरा है वस्तुवाद। नामवाद के अनुसार सामान्य एक प्रकार का नाम है। सामान्य धारणा के अनुसार इसके अनुसार सामान्य एक धारणा है। तीसरा है वस्तुवाद, सामान्य की स्वतंत्र सत्ता है और वह केवल नाम या धारणा मात्र ही नहीं है। ऐसा मत वस्तुवाद कहलाता है। देखिए, जब मैं प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें ये सारे चीज़ें हैं। ठीक, अभी मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, तो इसमें आप शार्ट में जानते रहिए कि सामान्य क्या है। ठीक है, तो इसमें इतना है, शार्ट में आपकी जानकारी के लिए साथ में बताते चल रही हूँ। ठीक, तो देखिए विशेष, अब इसके बाद विशेष क्या है। विशेष जो है सामान्य के ठीक विपरीत पदार्थ का नाम विशेष है। जिस गुण के कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से पृथक समझा जाता है उसे विशेष कहते हैं। विशेष पर जो है वैशेषिक दर्शन जो विशेष बल देता है, इसीलिए इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। कुछ दार्शनिक ये भी कहते हैं। तो देखिए, विशेष 5वां पदार्थ है। यह विशेष पदार्थ वैशेषिक संप्रदाय की देन है। कोई दूसरा संप्रदाय विशेष की सत्ता नहीं मानता। यह विशेष भेद प्रतीति का हेतु माना गया है। 2 घट चाहे जितने भी अंशों में समान हो, किंतु उनके परमाणु अवयव भिन्न रहेंगे। ठीक, प्रत्येक परमाणु की कुछ अपनी जो है विशेषताएं, जिसके कारण इसका अन्य परमाणुओं से भेद संभव है। इसी भेद परिचायक का नाम विशेष है। श्री प्रशस्तापाद ने बतलाया है कि सबके अंत में रहने वाले परमाणु आदि निर्वयव द्रव्यों में रहने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सामान्य अर्थ में हम क्या कह सकते हैं,
वह तत्व जिसमें दो परमाणुओं या न दिखने वाली एक जैसी चीज़ों में अंतर पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, उसे हम विशेष कहते हैं। अब देखिए समवाय क्या है? तो समवाय जो है नित्य संबंध, जैसे फूल और उसकी खुशबू का संबंध। ठीक, नित्य संबंध यानी जैसे फूल और उसकी खुशबू का संबंध, जैसे फूल और उसकी खुशबू में संबंध होता है, वो कैसा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। ठीक है, तो समवाय वैशेषिक दर्शन का छठवां पदार्थ है। न्याय वैशेषिक में दो प्रकार के संबंध माने जाते हैं, संयोग और समवाय। पृथक पृथक वस्तुओं का कुछ काल के लिए परस्पर मिल जाना संयोग कहलाता है। वह संबंध क्षणिक या मतलब कि अनित्य होता है, क्षणिक या अनित्य होता है, जैसे नाव का नदी के पानी के साथ संबंध। ठीक, तो ये कैसा है? क्षणिक संबंध है, अनित्य संबंध है, संयोग है। तो संयोग के विपरीत समवाय नित्य संबंध है। यह दो पदार्थों का वह संबंध है जिसके कारण एक दूसरे में समवेत रहता है। अवयवी और अवयव का संबंध नित्य है। अवयवी अपने अंशों से गुण या कर्म द्रव्यों में सामान्य व्यक्तियों में तथा विशेष नित्य निर्वयव द्रव्य में रहते हैं, जैसे धागे में कपड़ा, गुलाब के फूल में लाल रंग, बहते हुए पानी में गति। ठीक, तो भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों में सामान्य धर्म, मनुष्यत्व और एक परिमाण में उसका अपना विशेष समवेत है। तो इस प्रकार जो है नित्य संबंध जैसे फूल और उसकी खुशबू का संबंध है, तो ये जो है समवाय कहलाता है। ठीक, ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि समवाय संबंध नित्य होता है। ठीक है, हमेशा समवाय संबंध नित्य होता है। तो अब इसके बाद आइए देखते हैं अभाव क्या है। किसी वस्तु की अनुपस्थिति या न होना, मतलब किसी वस्तु की अनुपस्थिति या न होना, ये को होता है अभाव। अभाव वैशेषिक दर्शन का सातवां पदार्थ है। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि अभाव जो है नास्ति शब्द से बोध्य है। अभाव किससे बोध्य है? नास्ति शब्द से। नास्ति मीन्स नहीं। छह भाव भूत पदार्थ अष्टि शब्द से बोध्य है, मतलब है से है, पॉजिटिव है, तथा ये जो है सातवां पदार्थ अभाव वो निगेटिव नास्ति नहीं से बोध्य है। ठीक, तथा अभाव नास्ति शब्द से तात्पर्य है कि अभाव निषेधमुख प्रत्यय स्वीकार किया गया है। इसकी जो है इसकी विशेषता यह है कि अभाव भाव सापेक्ष है। प्रतियोगी के ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक, जिस व्यक्ति या वस्तु के भाव का हमें ज्ञान नहीं है, उसके अभाव का भी ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, उदाहरण के लिए चैत्र नास्ति ज्ञान, चैत्र अस्ति की अपेक्षा रखता है। संयोग समवाय आदि भी सापेक्ष है, क्योंकि उनका ज्ञान भी संबंधियों की अपेक्षा रखता है। परंतु अभाव की विशेषता यह है कि वह केवल अपने विरोधी पदार्थ के ज्ञान पर ही अवलंबित रहता है। अतः अभाव की परिभाषा में प्रतियोगी शब्द से केवल निरूपक न समझकर विरोधी का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ठीक, इस प्रकार अभाव के दो भेद हैं, संसर्गा भाव और अन्योन्या भाव। क्या? एक संसर्गा भाव, दूसरा अन्योन्या भाव। संसर्गा भाव का अर्थ है संसर्ग विरोधी अभाव या दो वस्तुओं के संसर्ग का अभाव। इसके विपरीत अन्योन्या भाव दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का अभाव है। तो इस प्रकार जो है ये हुए आपके वैशेषिक दर्शन के 7 प्रकार। इसकी जो है आलोचना भी बहुत हुई है। वैशेषिक ने
जो 7 प्रकार के पदार्थों का उल्लेख किया है, किंतु उनमें द्रव्य ही एकमात्र पदार्थ जान पड़ता है। ठीक, क्या कहते हैं लोग इसका आलोचना करते हुए कि जो ये 7 पदार्थ दिखाई देता है, इसमें केवल द्रव्य ही एकमात्र पदार्थ जान पड़ता है, क्योंकि अन्य सभी द्रव्य पर अवलंबित या तो उसके गुण हैं या कर्म अथवा उपाधियां हैं। भाव और भाव परस्पर संबंधित है, भाव के बिना अभाव का अस्तित्व नहीं है। वैशेषिक भाव और अभाव का समन्वय नहीं कर पाते। द्रव्यों की संख्या 9 बताई गई है, जिनमें आकाश शब्द का आधार है, देश काल अनुभवाश्रित हैं, मन जो है आंतरिक इंद्रिय है, आत्मा को अचेतन और अनेक मानना भी अनुचित है। ठीक है, यदि गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकते और सामान्य की कल्पना विशेष से परे नहीं हो सकती, तो इन सब को अलग अलग पदार्थ कैसे माना जा सकता है। तो इस प्रकार वैशेषिकों के विशेष की कल्पना भी अस्पष्ट ही है। समवाय के विरुद्ध शंकर के निम्नलिखित आक्षेप उल्लेखनीय है। ठीक है, समवाय के विरुद्ध अद्वैताचार्य शंकर ने आलोचना की है, जो इस प्रकार है। वैशेषिकों ने संयोग और समवाय का अंतर ठीक स्पष्ट नहीं किया है, दोनों ही संबंध, फिर भी वैशेषिक ने संयोग को गुण और समवाय को पदार्थ माना है। ठीक है, तो इस तरह जो है शंकराचार्य जी ने इसकी कई आलोचनाएं की हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो तो देखिए, अगर आलोचना किसी की बुराई नहीं होती है, आलोचना से सब्जेक्ट जो है और निखर करके सामने होता है। अगर जिसमें जिसके गुण होते हैं, आलोचना भी उसी की जाती है। लेकिन कुल मिला के वैशेषिक दर्शन का ये जो 7 पदार्थ है अपने में पर्याप्त है। तो यहाँ मैंने 7 पदार्थों का वर्णन किया, तो इसके आलोचना का भी वर्णन मैं अगले वीडियो में कर दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, वहाँ पर मैं लिख के ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा, देखिए मैं शार्ट में आपको जानकारी भी दे रही हूँ, आपको समझाती भी जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लिखना संभव नहीं होता है। ठीक, तो मैं जैसे आपको बताती समझाती, आप साथ में लिखते जाया करिए। बाकी साइड में आपके पास ये नोट्स तो है, ये जो पर्याप्त नोट्स है। ठीक है, तो आप जो है बस एक ही अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके कमेंट्स के माध्यम से मेरे हौसला को बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।